नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम सब धातु रूप पढ़ेंगे। धातु रूप में कुछ आत्मनेपद धातु हैं, कुछ परस्मैपद धातु हैं। तो आइए, आत्मनेपद धातु का शुभ धातु शोभते रूप होता है। तो यह आत्मनेपद में लट लकार का रूप कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। देखोगे प्रथम पुरुष में शोभते, शोभेते, शोभन्ते। मध्यम पुरुषः शोभसे, शोभेथे, शोभध्वे। उत्तम पुरुष शोभे, शोभावहे, शोभामहे। स्टूडेंट्स, एक बात और मैं आपको कह दे रहा हूँ, आप लोग जानते ही हो, फिर भी पुनरावृत्ति के तौर पर शोभते, शोभेते, शोभन्ते, इसमें आपका प्रथम पुरुष में शह तौते, शातेता, एषः एतौ एते, एषा एते एताः, या कोई नाम, संज्ञा, शिक्षकः, सैनिकः, पुष्पम इत्यादि होगा। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, युवम, और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम के साथ क्रिया लगाओगे। एग्जाम्पल के लिए पुष्पानि शोभन्ते, पुष्प अच्छे लग रहे हैं। अब चलेंगे, इसका लिट लकार का रूप देखेंगे हम, तो होगा लिट अनद्यतन भविष्यत में है। शोभिष्यते, शोभिष्येते, शोभिष्यन्ते, शोभिष्ये, शोभिष्येथे, शोभिष्यध्वे, शोभिष्ये, शोभिष्यावहे, शोभिष्यामहे। इसके बाद लंग लकार का रूप है लंग अनद्यतन भूत। प्रथम पुरुष अशोभत, अशोभेताम, अशोभन्त, अशोभथा, अशोभेथाम, अशोभध्वम, अशोभे, अशोभावही, अशोभामहि। अब इसके बाद लोट लकार और विधि लिंग लकार है। आपको आत्मनेपद में अभी दो लकार ये नहीं पढ़ना है, केवल मैं उच्चारण कर दे रहा हूँ। आपको लोट लकार और विधि लिंग लकार अभी नहीं पढ़ना है। शोभताम, शोभेताम, शोभन्ताम, शोभस्व, शोभेथाम, शोभध्वम, शोभै, शोभावहि, शोभामहे। विधिलिंग में होता है शोभेत, शोभेयाताम, शोभेरन, शोभेथा, शोभेयाथाम, शोभेध्वम, शोभेय, शोभेवहि, शोभेमहि। इसके बाद रुच धातु है पसंद। आप लोग पढ़े होंगे रुच्यार्थानां प्रियमाणः, जो वस्तु जिसको पसंद होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मह्यम पठनम रोचते, बालकेभ्यः क्रीडनकम रोचते। तो रोचते, रोचेते, रोचन्ते, रोचसे, रोचेथे, रोचध्वे, रोचे, रोचावहे, रोचामहे। रुच धातु भवादिगण। ये भवादि ये सब जो है गण हैं, 10 गण में बांटा गया है। तो आपका ये भवादिगण में आता है। इसके बाद लिट लकार में देखेगा रोचिष्यते, रोचिष्येते, रोचिष्यन्ते, रोचिष्ये, रोचिष्येथे, रोचिष्यध्वे, रोचिष्ये, रोचिष्यावहे, रोचिष्यामहे। इसके बाद स्टूडेंट्स लंग लकार का रूप आएगा अरोचत, अरोचेताम, अरोचन्त, अरोचथा, अरोचेथाम, अरोचध्वम, अरोचे, अरोचा वही, अरोचामहि। ये 3 लकार आप लोग को पढ़ना है। अब लोट लकार एक बार सुन लें, आपने सुन लें। रोचताम, रोचेताम, रोचन्ताम, रोचस्व, रोचेथाम, रोचध्वम, रोचे, रोचावहि, रोचामहे। विधिलिंग लकार में रोचेत, रोचेयाताम, रोचेरन, रोचेथा, रोचेयाथाम, रोचेध्वम, रोचेय, रोचेवहि, रोचेमहि। इसके बाद लभ धातु लभ पाना। जैसे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता की पंक्ति है। श्रद्धावान व्यक्ति, श्रद्धावान बालकः ज्ञानम लभते। ठीक है, आपके अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए, यानी जिज्ञासा होनी चाहिए। लभ धातु भवादि में है, आत्मनेपद का रूप है। लट लकार में रूप चलता है लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। इसके बाद लिट लकार लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यध्वे, लप्से, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे।
विधिलिंग में अलभता अलभेताम अलभंत अलभता अलभेथाम अलभध्वम अलभे अलभावही अलभामहि। इसके बाद लोट लकार का रूप होता है लभताम लभेताम लभंतम लभस्व लभेताम लभध्वम लभई लभावही लभामहि। इसके बाद विधिलिंग में देखोगे लभेत लभेयाताम लभेरन लभेथा लभेयाथाम लभेध्वम लभेय लभेवही लभेमहि। इसके बाद सेव धातु है, यह भी आत्मनेपद का रूप है जो भवादिगण पठित है। सेवते सेवेते सेवंते सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे। आप लोग पढ़ेंगे जैसे वयम गुरुन सेवामहे, हम लोग गुरु की सेवा करते हैं। अहम पितरम सेवे, पिता की सेवा करते हैं। अहम मातरम सेवे, माता की सेवा करता हूँ। इस प्रकार मुस्कह श्रीगालम सेवंते आप लोग पढ़े होंगे। आगे चलेंगे लिट लकार में सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। अब लंग लकार में असेवत असेवेताम असेवंत असेवथा असेवेथाम असेवध्वम असेवे असेवावही असेवामहे। इसके बाद लोट लकार का सेवताम सेवेताम सेवंताम सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम सेवई सेवावही सेवामहे। सेवा करनी चाहिए, है ना। विधिलिंग लकार में होता है। विधिलिंग का सेवेत सेवेयाताम सेवेरन सेवेथा सेवेयाथाम सेवध्वम सेवेय सेवेवही सेवेमहि। तो जितने भी ये आत्मनेपद का रूप हुआ उसमें आपको 3 लकार पढ़ना है, लट लकार लिट लकार लंग लकार। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब रच धातु बनाना अर्थ में। जैसे रच धातु रचयति बनाता है, बालकः चित्रम रचयति, है ना। तो लट लकार में रचयति रचयतः रचयन्ति रचयसि रचयथः रचयथः रचयामि रचयावः रचयामः होता है। अहम पुस्तकम रचयामि, पुस्तक बनाता हूँ। श्लोकम रचयामि, श्लोक की रचना करता हूँ। कथाम रचयामि, कथा लिखता हूँ। इस तरह से होगा। अब देखोगे लोट लकार का रूप अलग अलग रूप है, लेकिन जो मैं बोला हूँ उस पर दिया। रचयतु रचयताम रचयन्तु रचय रचयतम रचयत रचयानि रचयाव रचयामा। और भी दूसरा रूप होता है, इसको हम नहीं देख रहे हैं। विधिलिंग में रचेत रचयताम रचेयुः रचेह रचेत्थाम रचेध्वम रचेय रचेव रचेव रचेम। इस प्रकार आपका रच धातु का रूप हुआ। रचेह रचेतम रचेत होता है। अब चलेंगे लिख धातु जो तुदादि गण के अंतर्गत आता है। लट लकार का रूप होता है लिखति लिखतः लिखन्ति, बालकः कथाम लिखन्ति, त्वम किम लिखसि, तुम क्या लिखते हो। अहम पत्रम लिखामि, वयम अपठित गद्यांशम लिखामः। तो लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखतः लिखतः लिखामि लिखावः लिखामः। तो लिख धातु का रूप है स्टूडेंट्स। इसके बाद लिख धातु अन्यदेतन भविष्यत लिट लकार का रूप है, जिसका रूप होगा लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति लेखिष्यसि लेखिष्यथः लेखिष्यथः लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः। अहम कविताम लेखिष्यामि, मैं कविता लिखूंगा। भवन्तः प्रश्नोत्तरम लेखिष्यन्ति, आप सब प्रश्नोत्तर लिखेंगे। ते बालकः उत्तराणि न लिखिष्यन्ति, नहीं लिखेंगे। इस तरह से आएगा। लंग लकार जो रूप होगा अलिखत अलिखताम अलिखन अलिखः अलिखतम अलिखत अलिखम अलिखाव अलिखामा। इसके बाद लोट लकार का रूप देखोगे लिखतु लिखताम लिखन्तु लिख लिखतम लिखत लिखानि लिखाव लिखामा होता है। भवन्तः उत्तराणि लिखन्तु, आप लोग उत्तर लिखें। जूयम पत्रम लिखत, आप सब पत्र लिखिए। वयम कथाम लिखामा, क्या हम लोग कथा लिखें। वयम प्रश्नोत्तरम लिखामा, हम लोग प्रश्नोत्तर लिखें। अहम उत्तराणि लिखामि लिखानी, क्या मैं उत्तर लिखूं। इस तरह से वाक्य बनाने के लिए आपको आएगा। विधिलिंग देखोगे लिखेत लिखेताम लिखेयुः लिखे लिखेतम लिखेत लिखेयम लिखेव
लिखेम। तो इस प्रकार आपका लिख धातु का पांचों लकार में हुआ। अब स्टूडेंट्स पा धातु है, पा पिनार्थ में होता है, जिसका रूप होता है पिबती, पिबतः, पिबंती, पिबसी, पिबथः, पिबथः, पिबामि, पिबावः, पिबामः। शैत्यकाले उष्णम दुग्धम रोचते, शैत्यकाले उष्णम दुग्धम रोचते, शैत्यकाल में उष्ण दुग्ध पसंद पड़ता है। शैत्यकाले दुग्धम उष्णम दुग्धम पिबामः। वयम शैत्यकाले ठंडे समय में उष्ण यानी गर्म दूध पीता हम सब पीते हैं। ते उष्णम दुग्धम पिबन्ति, गर्म दूध पीते हैं। अहम चायम पिबामि, मैं चाय पीता हूँ। तो इस तरह का वाक्य लिट लकार में पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यथः, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। लंग लकार में स्टूडेंट्स देखोगे अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। अहम दुग्धम अपिबम, मैंने दूध पी लिया, है ना। जूयम दुग्धम अपिबह, तुमने दूध पी लिया, है ना। तो इस तरह से आपका रूप होगा पिबतु, पिबताम, पिबन्तु, पिबा, पिबतम, पिबतः, पिबानि, पिबावा, पिबामः। बालकः भवन्तः उष्णम जलम पिबन्तु, गर्म जल पियो, है ना। पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः, पिबेह, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। अब देखोगे क्री धातु करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुथः, कुरुथः, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। यहाँ तनादि है, ए भवादि, अदादि। तो इस प्रकार 10 गण है, 10 समुदाय है। इस 10 समुदाय में कृ धातु तनादि पाठ में आता है। जैसे तनोति फैलाता है, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथः, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। बालकाः किम कुर्वन्ति, लड़के क्या कर रहे हैं। अहम किम करोमि, मैं क्या करूं, है ना। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यतः, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। ये लिट लकार का रूप हुआ। अब देखोगे लंग लकार में अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरोहो, अकुरुतम, अकुरुत, अकरवम, अकुर्व, अकुर्म होता है। भवन्तः गृह कार्याणि अकुर्वन, आप सब क्या होमवर्क पूरा कर लिए। आम वयम गृह कार्यम अकुर्म, हाँ हम सब गृह कार्य कर लिए। तो इस प्रकार से लोट लकार का रूप आ गया स्टूडेंट्स। अब देखोगे करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणि, करवाव, करवामा। अब चलोगे विधिलिंग कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्यामा। यथा समयम कार्यम कुर्युः, हे बालकाः भवन्तः यथा समयम कार्यम कुर्युः, सही समय पर अपना कार्य करते चलना चाहिए। अब इसके बाद वद धातु बोलना अर्थ में होता है। वद धातु का रूप होता है वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदथः, वदामि, वदावः, वदामः। अहम श्लोकम वदामि, मैं श्लोक बोलता हूँ। आवाम कथाम वदावः, वयम सुभाषितानि वदामः। यूयम किम वदसि, तुम क्या बोल रहे हो। जुवाम किम वदथः, यूयम किम वदथः। ते श्लोकम वदन्ति, सह श्लोकम वदति, सह कथाम वदति, तौ किम वदतः, वो दोनों क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार लिट लकार में देखोगे वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथः, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। ये आपका लिट अनद्यतन भविष्य का रूप हुआ। अब चलो लंग लकार में स्टूडेंट्स देखोगे अवदत, अवदताम, अवदन, अवदः, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदामा। वदतु, वदताम, वदन्तु, ये लुट लकार का रूप हुआ। आज्ञार्थ है, आज्ञा लेना या देना अर्थ में
लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो वदतु वदताम वदंतु, वद वदतम वदत, वदानी वदाव वदामम। और भी दूसरा रूप होता है, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, जो सामान्यतया आप एक रूप पढ़ रहे हो वही रूप में बता रहा हूँ। अब चलेंगे इसके बाद विधिलिंग लकार में, वदेत वदेताम वदेयुहु, वदेत वदेताम वदेयुहु, वदेह वदेतम वदेत, वदेयम वदेव वदेम। अब अस धातु का रूप है लट लकार में, अस्ति स्तः सन्ति, असि अस्थः अस्थः, अस्मि स्वः स्मः। तो स्टूडेंट्स, अस जैसे अहम शिक्षकः अस्मि, मैं शिक्षक हूँ, वयम छात्राः स्मः, हम लोग छात्र हैं, यूयम धावकः स्थ, आप सब धावक हो, ते क्रीडकाः सन्ति, वो सब खिलाड़ी हैं, सः उत्तमः बालकः अस्ति, वह उत्तम बालक है, सः सज्जनः बालकः अस्ति, वह सज्जन है, त्वम उत्तमः बालकः असि, तुम उत्तम बालक हो। अब लिट लकार में, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथः भविष्यतः, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः, भवन्तः उत्तमः नागरिकाः भविष्यन्ति, है ना, आप सब उत्तम नागरिक बनोगे। भारतस्य उत्तमः नागरिकाः भविष्यन्ति। लंग लकार, आसित आस्तामासन, आसिः आस्तम आस्त, आसम आश्व आस्मा, अहम सैनिकः आसम, मैं सैनिक था। लोट लकार में देखोगे, अस्तु स्ताम संतु, एधि स्तम स्त, अशानी असाव असामा। विधिलिंग, स्यात् स्याताम स्युः, स्याः स्याताम स्यात् श्याम श्याव श्याम, श्याम स्याव श्याम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो यहाँ पर भवेत् जो है विधिलिंग, इसी प्रकार यहाँ पर स्यात् शब्द का प्रयोग हुआ है। अब चलोगे भू, देखो जैसे मैं श्लोक बोला, आ गया यहाँ पर, भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवतः, भवामि भवावः भवामा। भू धातु भवादि का है। भवति, वर्षा भवति, वर्षा भवति, वर्षा हो रही है, भू धातु का प्रयोग करोगे। अब चलोगे स्टूडेंट्स लंग लकार में, अभवत अभवताम, अभवन अभवः अभवतम, अभवत अभवम, अभवाव अभवामा। लिट लकार में जो अस धातु का रूप होता है वैसे ही आपका भू धातु का भी होगा, इसका रूप होगा भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथः, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। लोट लकार में देखोगे, भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवामा। अब चलोगे विधिलिंग, जैसा मैं बताया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना, भवन्तु यहाँ लोट लकार का रूप हुआ। भवेत भवेताम भवेयुः, भवेः भवेतम, भवेत भवेयम, भवेव भवेम, ये आपका विधिलिंग रूप हुआ। अब देखो स्मृ धातु, स्मृ यानी याद करना, बालकः प्रातः काले स्मरन्ति, याद करते हैं, अहम प्रातः ईश्वरं स्मरामि, ईश्वर की याद करता हूँ। भवन्तः किम स्मरति, आप क्या याद कर रहे हो। सह पितुः स्मरति, वह पिता का याद कर रहा है। तो यहाँ पर स्मृति धातु है, स्मरति स्मरतः स्मरन्ति, स्मरसि स्मरथः स्मरथः, स्मरामि स्मरावः स्मरामः। लिट लकार, स्मरिष्यति स्मरिष्यतः स्मरिष्यन्ति, स्मरिष्यसि स्मरिष्यथः स्मरिष्यथः, स्मरिष्यामि स्मरिष्यावः स्मरिष्यामः। अब चलोगे लंग लकार में, अस्मरत स्मरताम, अस्मरन, अस्मरः अस्मरतम, अस्मरत, अस्मरम अस्मरमा, अस्मराव अस्मराम, याद किए, है ना। स्मरतु लोट लकार, स्मरतु स्मरताम स्मरन्तु, स्मर स्मरतम स्मरत, स्मराणि स्मराव स्मराम, स्मरेत स्मरेताम स्मरेयुः, स्मरे स्मरेतम स्मरेत, स्मरेयम स्मरेव स्मरेम। अब चलोगे लट लकार,
ये देखना अर्थ में। पश्यति पश्यतः दृश्य धातु का रूप है। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति पश्यसि पश्यतः पश्यतः पश्यामि पश्यावः पश्यामः। वयं सुन्दराणि पुष्पाणि पश्यामः। ते बालकाः उद्यानं पश्यन्ति। त्वं सुन्दरं गृहं पश्यसि। सः गृहं पश्यति। तौ विद्यालयं पश्यतः। इस प्रकार दृश्य धातु का लृट लकार का रूप होता है द्रक्ष्यति। द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। वयं उद्यानं पश्यामः। वयं उद्यानं द्रक्ष्यामः। अपश्यत लंग लकार का रूप। अपश्यत अपश्यताम अपश्यन अपश्यः अपश्यतम अपश्यत अपश्यम अपश्याव अपश्याम। लोट लकार में देखोगे पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्य पश्यतम पश्यत पश्यानि पश्याव पश्याम। इसके बाद विधिलिंग का रूप होता है पश्यति पश्यतः पश्यन्। विधिलिंग पश्येत पश्येताम पश्येयुः पश्येह पश्येतम पश्येत पश्येयम पश्येव पश्येम। अब देखोगे गम धातु गच्छति परसमयपदी भवादिगण का है। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छतः गच्छामि गच्छामः गच्छामः। सम्प्रति अधुना अहं विद्यालयं गच्छामि। भवन्तः अधुना गृहं गच्छन्तु। आप सब घर जाएं। भवन्तः गृहं गच्छन्ति। क्या आप सब घर जा रहे हैं। वयं विद्यालयं गच्छामः। हम लोग घर जा रहे हैं। या लिट लकार का गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथः गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। लंग लकार में अगच्छत अगच्छताम अगच्छन् अगच्छः अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छावा अगच्छामः। अब देखोगे लोट लकार का रूप है गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छामः। इसके बाद विधिलिंग का रूप है गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः गच्छेह गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। अब देखोगे पठ धातु पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठथ पठामि पठावः पठावः। अहं धातुरूपं पठामि। भवन्तः अपि धातुरूपं पठन्ति। वयम् अपि धातुरूपं पठामः। त्वम् अपि धातुरूपं पठसि। लिट् लकार पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। अब लंग लकार का रूप देखोगे अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठामा। इसके बाद लोट लकार का रूप है पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानि पठाव पठामा। अब विधिलिंग देखोगे पठेत पठेताम पठेयुः पठेह पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम। इस प्रकार स्टूडेंट्स आप सबको मैं धातु रूप बताया। इन धातु रूप को आप उच्चारण भी देखोगे, सही उच्चारण भी होता है, बीच बीच में आपको मैं प्रयोग भी किया हूँ। तो प्रथम पुरुष में पुनः एक बार सुन लोगे सह तौते। प्रथम पुरुष में सह तौते तत्शब्द का रूप एतत् शब्द का एसह एतौ एते पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों प्रयोग करोगे। मध्यम पुरुष के साथ त्वम जुवाम जुयम यह किसी भी लकार के साथ प्रयोग करोगे, चाहे वह लट लकार का हो, लिट लकार का हो, लंग लकार का हो, लोट लकार का हो या विधिलिंग लकार का हो। त्वम जुवाम जुयम के साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग करोगे और उत्तम पुरुष के साथ अहम आवाम वयम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पुनः एक बार त्वम जुवाम जुयम मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में अहम आवाम व्यम। इसके अलावा जितना भी कर्ता आएगा वह प्रथम पुरुष का होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आप लोग धातु रूप पढ़ेंगे, वाक्यों में प्रयोग करेंगे। केवल पढ़ना ही नहीं है, उच्चारण भी सही करना है और वाक्य में ही प्रयोग करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज इतना ही।
मैं आपको ये सारे चीज़ बताया, धातु रूप बताया, तो आप लोग अच्छी तरह से इन धातु रूप को पढ़ेंगे, सुनेंगे और वाक्य में प्रयोग करेंगे। और मैं समझता हूँ इस वीडियो को देखकर आपको बहुत ही लाभ होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।